शोषित बहुत ही बिल्कुल सही है। ये बाबू है ये। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सामने वाले जो भी है श्रमिक वगैरह और जो भी मेहमान पधारे हैं सभी अपना स्थान ग्रहण कराएं। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय विजय जी गोदा को कि हमारे मुख्य अतिथि गुलाब चंद जी कटारिया साहब का उपन्ना पहनाकर स्वागत अभिनंदन कराएं। विजय जी गोदा नरपत जी से कह देना कि जो ऐसा आपका और मैं आगे की कड़ी में स्वागत के लिए मैं मुकेश जी दवे साहब काउंसिल करना चाहता हूँ। हीरालाल जी ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष प्रभुलाल जी प्रजापत के लिए मैं नारायण जी नागी हमारे किसान मोर्चे को बता मैं सीताराम जी नागी को पीछे आ इसलिए सम्मान तो होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी का। अब मैं कार्यक्रम जो है असंगठित श्रमिक सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सामाजिक न्याय पखवाड़ा जो चल रहा है इसी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे मैं किसान मोर्चे से तो हमने भी रविवार के दिन किसान मोर्चे का एक सम्मेलन किया था, ठीक उसी प्रकार विजय जी गोदा साहब को इंडस्ट्री के कारण उद्योग से जुड़े हुए उद्योगपति हैं, आपको ये कार्यक्रम पार्टी ने दिया था। आज आपने तैयारी करके जो कार्यक्रम किया है इसके लिए आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप पधारे हुए सभी अतिथियों का शब्दों के द्वारा। ऐसी योजनाएं हर फैक्ट्री में लागू है, परंतु जो असंगठित क्षेत्र है, जो छोटे मोटे ठेकेदार हैं या कमठाने के मजदूर हैं या और कोई छोटे उद्योग में काम करते हैं, ठेला गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उनके लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि उनको कोई लाभान्वित सरकार की तरफ से हो सके। तो ये 2 साल पहले घोषणा करी थी कि एक श्रमिक कार्ड बनाए जाएंगे, लेबर कार्ड जिसको अपन बोलते हैं, वो सरकार ने सेंटर से घोषणा करी थी। उस समय हम लोगों ने श्रमिकों के कार्ड वगैरह भी बनाए थे वैसे तो, परंतु उस समय इतने इस लोगों को जागरूकता आई नहीं और धीरे धीरे जो यहाँ उपस्थित है उसके अंदर भी मेरे ख्याल से 10-15 लोगों के पास ये लेबर कार्ड है। तो मेरा ये कहना है कि मेरे को लेबर कमिश्नर साहब ने भी बोला था कि विजय जी आप लोग कैंप ऑर्गेनाइज करें भले से आप, तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से और मार्बल एसोसिएशन की तरफ से भी एक कैंप आयोजित करने की मेरी प्लानिंग है। मेरे को जब से ये काम सौंपा मेरे को इस बारे में मैं खुद जागरूक हुआ हूँ और जो भी यहाँ नियोक्ता है, जो इंडस्ट्री के नियोक्ता है, अपना पैसा कुछ भी नहीं जा रहा है, सरकार की योजना है, लेबर के हित में है और लेबर का जो लेबर कार्ड बनवाना है वो अपने लिए उपयोगी होगा तो अपन उसके लिए कार्य करें। बट इंश्योरेंस तो फर्स्ट जब ये किया था तो इंश्योरेंस सरकार ने 2 लाख, पहले 1 लाख का था, उसको अभी 2 लाख कर दिया गया है और पार्शली डिसेबलमेंट में 1 लाख रुपए का सरकार उसके अंदर इंश्योरेंस मुआवजा दे रही है। उसके अलावा सरकार की जो कहीं भी ऐसी आपात स्थिति आती है, ये लेबर कार्ड केवल अपने इसलिए बनवा रहे हैं कि कोई भी आपात स्थिति आएगी तो सरकार उसके अंदर अपने खाते में ट्रांसफर कर सकती है पैसा। जैसे अभी कोरोना का हुआ था, बहुत से लोगों को केंद्र सरकार मदद नहीं कर सकी और इनडायरेक्टली राज्य सरकार के थ्रू या नगर पालिकाओं के थ्रू उस काम को कराया गया और उसका अपने को फायदा मिलेगा। सभी जो वर्कर्स हैं यहाँ पर उनको जो इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए आपका जो आधार कार्ड है वो अपने मोबाइल से जुड़ा हुआ होना चाहिए और सब लोग इसकी तैयारी करें। उसी तरह से और कालू राम लेबर कार्ड राजू गवेते धना
राजू गमेती, पन्नालाल, सुरेंद्र, पार्वती भाई इधर आ जाओ। ममता भाई, नारायण आ जाओ। बाकी लोग बात है, कोई बात नहीं। धन्यवाद सर, धन्यवाद बोला कि अपना लेबर कार्ड बनवाएं, सिक बनवाएं, कोई भी किसी बात की जरूरत होगी, मैं और मेरा स्टाफ उनके लेबर कार्ड बनाने में पूरी मदद करूंगा मैं। और दिन में पेट गर्मी, तपती गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में भी ये घर पे नहीं रुके हैं और झाड़ों और कहाँ पाई मुंदरी पोपटी फांदा नाई होते हुए अब यहाँ पर आपके कार्यक्रम में आए हैं। अभी भी कोई निश्चित नहीं है कि ये घर जाएंगे, कई शादी ब्याह का निमंत्रण। वास्तव में मैं विजय जी गोदा साहब लगी है, जब मैं विजय जी गोदा साहब कोटा में इंजन सेट का काम कर रहे हैं, भाई साहब समय तो लगेगा 2 मिनट का, मगर मैं एक ठेकेदार के पास मजदूरी कर रहा था और इन्होंने कहा कि हमारे को यहाँ पर रिगर का काम है और कोई हो तो करें। तो मैंने 15 दिन इनके पास काम किया, इन्होंने मेरा काम देखा, मंगलम सीमेंट फैक्ट्री में फिर मेरे को वहाँ पर इन्होंने कंपनी में रखा और वहाँ मेरा पाँव कट गया। पाँव कटने के बाद में 2 साल में घर रहा और यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री की नींव लगी, तब मेरे को वापस बुलाया और आज तक इस नींव से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और विजय जी गोदा मेरे को कोटा से, मेरा गांव तो भीलवाड़ा जिले में जाजपुर काडोली का रहने वाला हूँ, मगर मजदूरी करने के लिए निकल गया क्योंकि सारे मेरे साथी बंधु सब नौकरी लग गए, कोई मास्टर बन गया, कोई पुलिस में लग गया, कोई आर्मी में चला गया। मेरे परिवार के कम से कम तो भी 15 मेंबर हमारे परिवार में है और जिसमें से सारे के सारे फौज में थे और मैं ओरेज हो गया 15 दिन में, इसलिए मैं भर्ती नहीं हो सका। और वास्तव में आज मैं आपके बीच में भगवान कैसे लाया और कैसे हूँ, ये कुदरत ने यहाँ आप लोगों के बीच में सेवा का मौका दिया और मेरा सौभाग्य है कि ऐसा हमारा देश का जो ऐसा ईमानदार और मेवाड़ का ही नहीं पूरा राजस्थान का और जनसंघ के जमाना से ऐसे व्यक्ति के चरणों में मेरा को मौका मिला। वास्तव में पार्षद का यहाँ एसटी का पार्षद महिला का आया, मैंने मना कर दिया, दूसरी महिला को तैयार किया और दूसरे दिन फॉर्म भरने के टाइम पर लास्ट में उसने मना कर दिया। सारे मेरे को ये कहते थे कि ये तो राजपूत है, क्योंकि सिंह लगाता था, मुझे ये सब व्यवस्थित थी, तो मीना कोई मानता ही नहीं था। तो मेरे ये भी लगा दिया केस लास्ट में कि ये तो राजपूत है, आरक्षण है ही नहीं, इनके 5 बच्चियां हैं, कई तरह रेट सब प्राइस में अच्छी मिलती थी और यहाँ का प्रोडक्शन भी धड़ल्ले से बना था, मगर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसलिए हमारा ये मिनी प्लांट बंद हो गया। मगर विजय जी गोदाकार हमारा इस परिवार से आज भी जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर अगर ये कहीं भी काम हो तो मैं और विजय जी गोदा एक परिवार की तरह, हमें भाइयों की तरह काम कर रहे हैं। उठाया तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी एक मजदूर को कहां तक पहुंचा सकती है, केवल भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, कोई नहीं है। और मैं ज्यादा नहीं कहकर मैं इतना ही कहूंगा, काम करने वाले को जो सोने के चम्मच लेके पैदा होते हैं और जो खानदानी होते हैं वो पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी जो मतलब लगातार इस प्रकार जो करती है कि भाई अपने मतलब जो पिताजी दादाजी बेटा और आगे से आगे, जैसे कि राहुल गांधी जी फिक्स बने नाम है प्रश्न उठाने में, ऐसे लोग फिर विधायक बन जाते हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी है जो जीरो से उठने वाले आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी ठीक उसी प्रकार बने हैं। कोई नहीं जानता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के भाई कौन है, परिवार कौन है, कि पिताजी क्या करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तो सभी का नाम मुंह पे याद आ जाएगा कि राहुल जी के क्या क्या करते थे, दादाजी नानाजी नानी जी। ठीक उसी प्रकार आज आपने क्या सफलता एक सीढ़ी ऐसी है, अपन प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आभार। अब दिन अतिथि आदरणीय गुलाब भाई साहब का जो इंतजार था, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय हमारे जो मेवाड़ के
लोकप्रिय नेता राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद जी साहब को कि आप हमें लाभान्वित करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय बने रहें। आदरणीय विजय जी गोदा ने जो पार्टी ने एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, उसके लिए आज यहाँ आप और हम सब और मजदूर भाई बहन भी बैठे हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को भी सरकार की तरफ से कई प्रकार के सहयोग मिलता है, लेकिन उनकी जानकारी नहीं होती, वो कागज को तैयार नहीं कर सकते, किसके पास जाएगा इसकी जानकारी नहीं है। मैं विजय जी आपका सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक अच्छा काम अपने हाथ में लिया। अभी कुल सिंह जी ने भी अपनी बात की, मंच पर मेरी पार्टी के उधर सबसे पहले हमारे ओबीसी मोर्चे के जिला अध्यक्ष प्रभु जी बैठे हैं, उधर पास में हिरणलाल जी, ये हमारे किसान मोर्चे का काम देखते हैं। इनके पास में आपके यहाँ की पार्षद भी हैं और मेरी बहुत अच्छे कार्यकर्ता वर्षों से इस क्षेत्र में काम करते हैं, पूनम जी। अभी हमारे बाबू साहब बैठे हैं जो मंडल के अध्यक्ष हैं। इधर हमारे शैलेंद्र जी जो शेड्यूल कास्ट मोर्चे के प्रदेश मंत्री हैं, उनके पास में बैठे सिद्धार्थ जी, ये हमारे भंडारी मंडल के अध्यक्ष हैं। उनके पास बैठे हिम्मत सिंह जी, ये हमारे ग्रामीण जो आपका गिरवा मंडल है उसके पार्टी के अध्यक्ष हैं। और अभी नरपत सिंह जी अपनी बात कह रहे। मैं ये अपनी जो टीम बैठी है, तो दोस्तों हम लोगों ने नेतागिरी तो बहुत की है, लेकिन ऐसा सेवा का काम अगर आप में से कोई बंदा कर दे तो आपको जितना ईश्वर की मेहरबानी मिलेगी उतनी शायद हमको नहीं मिलेगी। बहुत कारण क्या है कि ये बाल काटने वाला जानते ही नहीं फार्म कहाँ भरते हैं और कहाँ। ये धोबी और धोबी का परिवार नहीं जानता है कि कहाँ से फार्म भरते और क्या भरते है ना। गाँव घर में सफाई करने के लिए जो बहन आती है, पोछा लगाती है, झाड़ू निकालती है, उसको पता नहीं क्या होता है। ये असंगठित मजदूर जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, अभी आप देखोगे सवेरे आपके यहाँ मजदूरों की मंडी लगती है। उस मजदूरों की मंडी में किसी का कार्ड है कि नहीं है, इसका ना आपको पता ना मुझे पता। हाथीपोल में भी मजदूरों की मंडी लगती है, उधर रामपुरा चौराहे पर भी लगती है, उधर हमारे पारस सिनेमा के यहाँ भी लगती है। तो इस काम को अगर ईमानदारी से हमारे सभी मंडल अध्यक्ष अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं कि अपनी टीम में से ऐसा कौन सा कार्यकर्ता जो इस सेवा के काम को ईमानदारी से पूरे मन लगा के कर सके और इन लोगों के फार्म तैयार करके डिपार्टमेंट को कैसे भेजे, और उसके कारण से इनको जो मजदूर का कार्ड बन जाएगा तो इनकी जिंदगी का बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। मैं सोचता हूँ सरकार की योजना का है तो सही घोषित, लेकिन जब तक कार्ड नहीं बनता है तब तक नहीं बनता। चाहे वो बहन हो, चाहे वो किसी भी जात और बिरादरी का हो, वो ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, गरीब हो, अगर 35,000 रुपया तब उसको सालाना बच्चों की पढ़ाई का मिलता है। अगर उसके जापा होता है तो पहले 2 बच्चों का अगर लड़का हुआ तो 20,000 रुपया मिलता है और लड़की हुई तो 21,000 रुपया मिलता है, केवल जिसके पास कार्ड है, वो आदमी हो चाहे औरत हो। अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो 2 लाख रुपया मिलता है। अगर उसको कहीं एक्सीडेंट में अनफंग हो गया तो उसका 1 लाख रुपया मिलता है। अगर उसकी बच्ची की शादी होती है तो उसको 55,000 रुपया मिलता है। अगर वो अपना मकान बनाना चाहे तो 1.5 लाख रुपया उसके खाते में आकर बढ़ता है, वो अपना मकान बनाता है। ऐसी एक नहीं अनेक योजना है ईमानदारी से, लेकिन हम सब भाषण ठोक के चले जाते हैं। उस पीड़ा को समझ करके उसकी मदद करने का मन बहुत कम लोगों का। मैं भी यहाँ भाषण देके चला जाऊँगा, ये भी सब सुन लेंगे और विजय जी गोदा का कार्यक्रम पूरा हो गया। मैं सोचता हूँ जो हम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, अरे अपनी टीम में से एक आदमी तो ऐसा ढूंढो यार
आप किसान मोर्चे का काम करते हो तो एक तो किसी किसान को ऐसा ढूंढो यार कि जो पढ़ा लिखा बच्चा इन लोगों के फॉर्म भर करके इनका काम करने के लिए अपना दफ्तर का समय तय रखे ताकि गरीब आदमी वहाँ तक आ सके। मंडल अध्यक्ष भी इस बात की चिंता करें, हम लोग कर नहीं पाए। मतलब इनके लिए तो आप भगवान की तरफ से अवतरित हो जाओगे। जिस गरीब की बच्ची की शादी का 55,000 रुपये मिल जाएगा, वो तो 55,000 में अपनी शादी कर लेगी पूरी बच्ची। उन लोगों के लिए हम बहुत बड़ी मददगार कर सकते हैं। और ये कौन सा है? असंगठित मजदूर है, जिसकी कोई यूनियन नहीं है, जिसका कोई PF नहीं कटता है, जिसका कोई कुछ नहीं, कोई धनी दौड़ी नहीं है। ऐसे लोगों को मदद करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की एक श्रमिक कार्ड की योजना बनाई। केवल और केवल आपको कार्ड बनाना है। ये जो सवेरे कमठाने का काम करने के लिए लोग आते हैं ना, कोई पई से आ रहा है, कोई उंदरी से आ रहा है, कोई झाड़ोल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। अगर आप वहाँ कोई एक निश्चित स्थान तय करके उनको वहाँ बिठा करके जो कागज चाहिए वो उनसे मंगा लो और उसकी पूर्ति करने के लिए अगर आप प्रयत्न करो, तो मैं सोचता हूँ अगर एक आदमी 20-20 आदमी की ज़िंदगी को भी अच्छी बना सकता है, तो हम आखिर भारतीय जनता पार्टी के हम 40-50 लोग हैं, हम 1000 लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। 1000 काम बहुत छोटा है, लेकिन सरकार की इस सहायता से इन लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलती है। अब कई महिलाएं विधवा हैं, वो कहीं कहीं मजदूरी पे तो जाती है, केवल विधवा की पेंशन से तो उसका पेट नहीं भर सकता है, चाहे वो बर्तन साफ करने जाती होगी। अगर उसका कार्ड बना दिया तो उसको कई प्रकार की सुविधाएं इस योजना के तहत है। लेकिन सच में ये है कि एक तो जानकारी नहीं, और इसमें क्या क्या चीज़ भरनी पड़ती है वो उसको आता नहीं है ना, उसको क्या चीज़ इसमें लगाना ये उसको पता नहीं। तो मैं सोचता हूँ पार्टी ने ये जो अभियान के समय आपको ये कार्यक्रम दिया, उसके पीछे हेतु यही है कि अगर आप लोग चाहो वास्तव में, क्योंकि हम केवल और केवल जनता से वोट दो ये तो जिंदगी भर ही मांगते रहेंगे, लेकिन किसी गरीब को सहारा दो, अगर इसमें कुछ कर पाए तो उसकी जो हार मिलेगी, मैं आपको सही कह रहा हूँ, भगवान वरदान देता मैं नहीं जानता, पर ये हमारे सोच और दृष्टिकोण नहीं, हमारे दिमाग चलता नहीं। तो बनाऊंगा मैं 15 बनाऊंगा, मैं 8 बनाऊंगा, मैं 9 बनाऊंगा, हर एक को जिम्मेदारी दो, तो ढूंढ के बना, पर ये फार्म भर कर कंप्लीट करके और विभाग को जमा करा और कार्ड ला करके इसके हाथ में थमा कि ये तेरा कार्ड है भैया, अवेयर के रखना है इसको, तो इसको बहुत बड़ी मदद हुई। और क्या चाहता है? उसकी पढ़ाई के लिए खर्चा मिल रहा है, उसको बीमारी में इलाज मिल रहा है, उसको अगर मान लो बच्ची शादी के लायक है तो मिल रहा है, मकान बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, हर चीज़ के लिए। इसमें कई नहीं, एक में 20 योजनाएँ हैं। और अगर स्वयं अगर काम करना चाहो ना, तो उसको 5 लाख बिना ब्याज के पैसा मिलता है, 5 लाख बिना ब्याज। अगर वो कोई काम करना चाहे छोटा मोटा, पेंशन मिलता है ना। उसमें आपका ये ठेला चलाने वाला सब्जी लेके जो खड़ा है ना, उस सब्जी वाले को भी कहो भैया तेरा फार्म बना नहीं बना दे, मैं तेरा फार्म भरता हूँ, है ना। दिन में हमको 10-20 लोग तो ऐसे टकरा जाते हैं जो आपकी श्रेणी में आते हैं। अब आपका दिल और दिमाग थोड़ा सा चले और उन व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप थोड़ा सा मदद कर दो उसको, तो मैं सोचता हूँ उसकी ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। मैं सोचता हूँ इस कार्यक्रम का द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।